उन्होंने कहा था 15-15 लाख भी आएंगे और लोगों के घर से सब चले गए। उन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे और इतना बेरोजगार हो गया। जिंदगियां बचेगी तो धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। जब भी विदेश जाते हैं तो बुद्ध को की बात करते हैं और देश में रहते तो युद्ध की बात करते हैं। सरदार सेना वास्तविक मुद्दों पर लगातार जमीन पे संघर्ष की है। पूरे देश में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाला। हम उनको इस बार वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, वो लड़ने वाले नहीं है। एकदम सुपड़ा साफ होगा, एकदम सुपड़ा साफ होगा। भाई सरकार उनकी कुछ भी कर लें, यूपी से 4 लोगों को तोड़ करके खड़ा करवा लेंगे। तोड़ो जोड़ो यही तो करते हैं मोदी जी। कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। 2 लाख करोड़ हर साल नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे थे और 2 करोड़ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपकी बातों को करेक्ट करते हुए क्लियर कर रहा हूँ कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार देने की बात युवाओं को कह रहे थे। और अभी उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब हमारे पास बजट नहीं है और अब हम नौकरी और रोजगार युवाओं को देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख भी आएंगे और लोगों के घर से सब चले गए। उन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे और इतना बेरोजगार हो गया देश, आप जान लीजिए 1,64,000 से ज़्यादा, 1,64,000 करोड़ से ज़्यादा एनसीआरबी की डाटा है इस देश में सुसाइड की। और उसमें सबसे ज़्यादा बहुजन और उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं ने सुसाइड किया है। ये है इस देश के युवाओं के रोजगार का आलम। उन्होंने कहा था हम गरीबी दूर करेंगे, उन्होंने कहा था हम पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। 60 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर वाला डीजल पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर हो गया। जो कहा था 25 रुपये 20 रुपये लीटर देंगे। क्या सवाल करेंगे भाई। लेकिन डॉक्टर साहब 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में। अच्छा 10 सालों में। ये जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं एनसीआरबी की डेटा की बात कर रहा हूँ। ये 13 करोड़ लोग जो बात की जा रही है, तो एक बात आपकी बातों को मैं क्लियर कर दूं तो समझ लीजिए। आदरणीय मोदी जी ने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा और उनके केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश में 80 से ज़्यादा करोड़ लोगों को हमने 5 किलो का राशन दिया है। अब सवाल है 5 किलो राशन पाने वाला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ। तो सरकार झूठा डाटा पेश। ये सरकार झूठा डेटा। सरकार एक तरफ कहती है 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने 5 किलो राशन दिया और यही सरकार कहती है, तो आप जरा समझ लीजिए। अरे साहब मंदिर बन गया ना, राम मंदिर बना दिया, खुशी मना रहे लोग। 24 में उद्घाटन। देखिए वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है रोजगार, हमारा मुद्दा है देश की महंगाई, हमारा मुद्दा है बहनों की सुरक्षा। सर लोग कह रहे पहले धर्म बचेगा उसके बाद ये सब काम होगा ना सर। जिंदगियां बचेगी तो धर्म बचेगा, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हम संविधान वाले लोग हैं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। मोदी जी भी तो बोल के आए अमेरिका में संविधान पूरी तरह से कायम है। जब भी विदेश जाते हैं तो बुद्ध को की बात करते हैं और देश में रहते तो युद्ध की बात करते हैं। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। जब विदेश में बुद्ध चाहिए तो देश में आपका बुद्ध क्यों नहीं, उनकी धारा पे आप स्वीकार क्यों नहीं करते। हर पग पग पर बुद्ध की धारा इस देश को मजबूत बना सकती है। लेकिन मोदी जी फिर सवाल आप पत्रकार साथियों से है कि आप एक बार उनसे सवाल करो ना कि विदेश में बुद्ध और देश में युद्ध कहाँ चलेगा। ये मामला अशुद्ध है, नहीं चलेगा। आखिरी सवाल लेंगे सर, बनारस से है आप, सरदार सेना क्या प्रधानमंत्री को चुनौती देगी सर। आप कह रहे प्रधानमंत्री कह रहे तीसरी बार जो है फिर से मोदी लहर है। देखिए मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ आपको, सरदार सेना वास्तविक मुद्दों पर लगातार जमीन पे संघर्ष की है। पूरे देश में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाला, तब तक तो हम लोग पीछे गए नहीं। और आज की क्या बात करना, हम उनको इस बार वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, वो लड़ने वाले नहीं हैं। सुपड़ा साफ हो जाएगा, एकदम सुपड़ा साफ होगा, एकदम सुपड़ा साफ होगा। यस, इंडिया जो बना है, नाम जो आप लोगों ने दिया है ठीक दिया ना। हम तो देश की बात कर रहे हैं, इंडिया। हम इंडिया वाले लोग हैं, हम भारत वाले लोग हैं, हम संविधान वाले लोग हैं। अब सवाल है कि इंडिया का विरोध करने आए। सवाल है इंडिया इस देश के 140 करोड़ लोगों से मिलके बनता है। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है। आपके इंडिया में 26 दल और उनके एनडीए में 38 दल, सोचिए। हाँ, उनका जो इंडिया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो उनका एनडीए है, उनका एनडीए में 38 दल। 38 दल जानते क्या है।
कल महाराष्ट्र में चाटो दल तोड़ करके बनवा लेंगे। भाई सरकार उनकी है, कुछ भी कर लें। यूपी से 4 लोगों को तोड़ करके खड़ा करवा लेंगे। तोड़ो जोड़ो यही तो करते हैं मोदी जी। मोदी जी तो कह रहे सारे बेईमान इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग हरा नहीं पा रहे हो। ये तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ भाई। हाँ। ये तो आप कह रहे हैं कि सारे बेईमान इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इतने बेईमान लोग थे तो 10 साल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार, लालू यादव बाहर आए ना। इन तमाम लोगों को जो वो गिन करके सैकड़ों लोगों का नाम लेते हैं, इनमें से कितने लोगों को जेल भेजा इन लोगों ने। अरे भाई, एक मोदी जी की आप बात कर रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वॉशिंग पाउडर एंड कंपनी है। जो वहाँ भ्रष्टाचारी जाता है वो वहाँ धुल करके साफ हो जाता है। यही बात है ना जी। जरा सोचिए ना, अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे ना, शिंदे को भ्रष्टाचारी बता रहे थे ना। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जो ये सरकार तोड़ के जाते हैं और मोदी जी के प्लेटफॉर्म में वो शुद्ध हो जाते हैं। तो जब भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में चले गए, ईमानदार लोगों को अपने साथ रखते हैं ना। अच्छा, कल जब वो उनके साथ नहीं थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, और जब इनके साथ चले गए तो ईमानदार। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से साफ करने वाली एक वॉशिंग मशीन इनके पास है। उन लोगों को उस मशीन में डालते हैं और वो साफ हो जाते हैं। आपको पीएम बना दिया या यही है ना। आप ये बताओ। सामने से आ जाइए, सामने से आ रहा हूँ। आप सवाल पूछिएगा। आप क्या कर सकते हैं? आप कौन है? आप कहाँ से आए? हमें इटावा से समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष बनाए अखिलेश यादव। अच्छा ठीक है, तब अभी रुक जाइए, समय दिया जाएगा आपके बाद। आपको भी दिया यस जाएगा। यस नंबर आएगा। आपका भी जवाब होगा। नंबर आएगा, Yes. नंबर आएगा। ठीक है सर, तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन इतना बड़ा करने के बाद क्या सुरक्षा मिल पाएगी चंद्रशेखर को? देखिए, हम केवल सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, हमने 3 बात पहले ही कह दिया आपको। सुरक्षा, जांच, लोकतांत्रिक विषयों पर जो हमला हो रहा है उस पर रोक। सरकार से ये 3 विषयों पर, संविधान, लोकतंत्र, सुरक्षा, इन सब विषयों की मांग पर हम आए हैं और हम सब लोग लगातार चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। ठीक है।